हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल आईक्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क का पार्ट 9 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का वीडियो पूरा बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, और ये पार्ट 9 है और इस पार्ट 9 में हम कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पार्ट 9 में जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि हमेशा सरकारी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आपको हम सबसे पहले क्वेश्चन को दिखा देते हैं। देखिए, टाइप 1 में जो है दो तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें टाइप 1 में दो क्वेश्चन है। ये है नंबर 1 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद जो है टाइप 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको हम पढ़ाने वाले हैं टाइप 2। जो टाइप 2 में ये नंबर 1 क्वेश्चन है, इसके बाद ये नंबर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। जो ट्रिक एकदम सिंपल ट्रिक है, और आपको मैं दो ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक 1 और ट्रिक 2। आपको जो ट्रिक आपको बेहतर लगे उस ट्रिक से आप सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, आपको हम दोनों ट्रिक एकदम सिंपल तरीका से आपको समझा देंगे। आपको जो ट्रिक समझ में आए उस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। और ये क्वेश्चन समय और कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हमेशा सरकारी एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आप सरकारी एग्जाम देने के लिए गए होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिससे कार्य समय का क्वेश्चन आता हो, उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखने के लिए जरूर मिलता होगा। ठीक, तो चलिए, आज के बाद आपको इस क्वेश्चन में कभी डाउट और कभी छोड़ के एग्जाम में नहीं आइएगा। आपको हम इतना सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी बताने वाले हैं। तो आप, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर पुराने साथी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि राम और श्याम दो आदमी हैं। ठीक है, राम और श्याम, जो राम है वो श्याम से दोगुनी काम करता है, जबकि दोनों मिलकर किसी काम को जो है वो 28 दिनों में कर सकता है। लेकिन राम अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे ट्रिक 1 और ट्रिक 2। ट्रिक 2 हम लोग दो ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, एक ट्रिक 1 और ट्रिक 2। आपको जो ट्रिक आपको बेहतर लगे आप उस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ट्रिक 1 से बनाते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राम जो है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुना है। तो राम जो है वो श्याम, ठीक है, राम और श्याम दो आदमी है, राम और श्याम इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बोला जा रहा है कि राम जो है श्याम से दोगुना, मतलब दोगुनी काम करता है। तो अगर श्याम एक काम करता है तो राम दो काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। राम श्याम से दोगुनी काम करता है, ये क्वेश्चन बोला गया था। तो अगर श्याम एक काम करता होगा तो राम दो काम करता होगा। इसके बाद क्या करना है कि देखिए, दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो अगर दोनों मिलकर काम कर रहा है, कार्य अगर दोनों मिलकर कर रहा है तो दोनों मिलकर कितना हो रहा है, दो और एक तीन, तीन काम हो रहा है। दोनों मिलकर अगर काम हो रहा है, क्वेश्चन बोला गया था दोनों मिलकर काम हो रहा था, दो और एक तीन काम हो रहा है। इसके बाद दोनों मिलकर काम 28 दिन तक पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर किसी काम को जो है वो 28 दिन तक पूरा कर सकता है। तो 28 से इससे गुना कर लीजिए। तो अगर 28 से इससे गुना कीजिएगा तो 28 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा हम लोग का 84। ठीक, 28 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा हम लोग का 84। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए, राम का कार्य कितना है, 2, और श्याम का है 1। तो हम लोग का क्वेश्चन में बोला गया है कि राम का निकालिए। तो राम का हम लोग कितना निकालेंगे, देखिए 84 यहाँ पर जो है, 84 को हम लोग कार्य से, राम के कार्य से डिवाइड कर देंगे। इसे करेंगे तो हम लोग आएगा 42। तो हम लोग का आंसर आ गया 42 दिन। ठीक, यही आंसर आ गया। कितना सिंपल से आंसर बन गया, कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन में बोला गया था वही वही किए। बोला था कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुना है। तो राम का काम कार्य क्षमता श्याम से दोगुना था, तो श्याम का अगर एक है तो राम का दो है। उसके बाद हम लोग कार्य निकाले, दोनों को जोड़ लिए, 3 आ गया कार्य। इसके बाद दोनों मिलकर कितना काम कर रहा था, तो 28 दिन तक काम करता है। तो दोनों को अगर 28 से, अगर यहाँ जो जोड़ के यहाँ पर लिखे 3, इसको अगर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 28 दिन तक 7 काम करता था और 7 काम यहाँ पर कर रहा 3। तो दोनों को क्या किए, 28 को 3 को दोनों को क्या किए, गुना किए। तो आगे हम लोग को 84। इसके बाद क्वेश्चन बोला गया था कि राम अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो राम कर रहा है 2 दिन में, तो 2 से अगर 84 से डिवाइड कर दिए तो आगे हम लोग को 42 दिन। और यहीं पर अगर राम नहीं बोल के अगर क्वेश्चन बोला जाता कि श्याम अकेला कितना दिन में काम करेगा, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि श्याम अकेला कितना दिनों में काम करता है। तो श्याम का काम कितना था, 1। तो 1 से 84 को डिवाइड करते हैं, और हम लोग को एक का टेबल में अगर 84 से डिवाइड देते 84 आता, तो हम लोग को 84 दिन आंसर आता। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया था कि राम अकेला क्या कितना दिन में काम करेगा। तो राम का काम कार्य क्षमता कितना था, 2। तो 2 से डिवाइड कर दिए, हम लोग आ गया 42। ठीक, तो चलिए ट्रिक 2 को समझ लेते हैं।
अब ट्रिक 2 क्या है कि देखिए राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुना है, सेम करेंगे। राम की जो कार्य क्षमता है वो श्याम से दुगुना, तो अगर राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुना, तो श्याम अगर एक काम करता होगा तो राम कितना काम करता होगा, दो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर जो है 28 दिन तक काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर अगर 28 दिन तक काम कर रहा है तो 28 लिखिए, इंटू कीजिए, इसके बाद इस दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 3 आ गया। इसके बाद किसका बोला जा रहा है, राम का बोला जा रहा है, तो राम का क्या है 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2। राम का ही निकालने बोला जा रहा है, राम का निकालने बोला जा रहा है, राम का हम लोग क्या माने थे 2 कार्य क्षमता था, तो उसको लिखिए 2। अब इसके बाद इसको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 का टेबल में 28 जो आता है वो आता है 14 बार में, ठीक। अब 14 को 3 से गुना कर लीजिए तो आएगा आपका 42। कितना आएगा 42, तो इसका आंसर आ गया 42 दिन। आई होप कि आपको समझ में आता होगा या आ रहा होगा। ट्रिक 1 और ट्रिक 2 ये दोनों ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझा दिए। आपको जो ट्रिक आपको बेहतर लगे आप उस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसको हम लोग ट्रिक 1 और ट्रिक 2 दो तरह के ट्रिक से बनाएंगे, आपको जो बेहतर लगे उसे आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से कितना है, दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, दोगुनी है। अगर एक बी का अगर कार्य क्षमता 1 होगा तब तो ए का कार्य क्षमता ए से बी से दोगुनी होगा, इसका मतलब 2 होगा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, दोगुनी है। इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, कार्य निकालना है। कार्य किससे निकालेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर काम कर रहा है। उसके बाद दोनों मिलकर काम कितना दिनों तक कर रहा है, 14 दिनों तक, 14 दिनों तक। तो यहाँ लिख लीजिए 14, इसके बाद इसको कर लीजिए गुना। तो 14 का अगर 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा हम लोग का कितना, 42 आएगा, ठीक। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितना दिनों तक करेगा, तो ए का मान निकालना है। तो ए अकेला कितना दिनों तक करेगा, तो ए का मान कितना है, 2। तो यहाँ 2 रख लीजिए, इसके बाद इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का टेबल में 42 जो आता है वो आता है 21 बार में। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 21 दिन। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 21 दिन, ठीक। तो चलिए ट्रिक नंबर 2 की ओर चलते हैं, ट्रिक 2 से। अब ट्रिक 1 से बना लिए हम लोग क्वेश्चन को, अब ट्रिक 2 से बनाते हैं। देखिए ट्रिक 2 में क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब ए की कार्य क्षमता जो बी से है वो कितना है, दोगुनी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। इसके बाद क्या करना है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करता है, तो 14 दिनों में समाप्त करता है, इसका मतलब 14 लिखना है, इसके बाद गुना करना है, इसके बाद दोनों को इसको जोड़ के यहाँ पर लिख लेना है। हमेशा इसको यहाँ पर जोड़ कर लिख लेना है। ये ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। ये ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से बनाना है, ये कोई बेसिक नहीं है। ट्रिक हमेशा ऐसा होता है कि जिससे तुरंत आंसर बन जाए और सही आंसर बने, तो ये ट्रिक है, ठीक। ए और बी, ए जो है ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, दोगुनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद दोनों मिलकर जो कार्य दिया गया उसको लिख लेंगे 14। दोनों मिलकर काम कितना दिनों तक कर रहा था, 14 दिनों तक कर रहा था, तो लिख लिए 14, इंटू कर दिए, और इस दोनों को क्या करनी है, गुना, ये जोड़ करके इससे गुना कर लीजिए। इसके बाद जिसका कार्य क्षमता निकालने बोलेगा उसको यहाँ पर लिख लीजिए। अगर बी की कार्य क्षमता निकालने बोलेगा तो बी को लिख लीजिए, ए की कार्य क्षमता निकालने बोला गया ए को लिख लीजिए, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 2 दिनों में। 2 से इसको कर लीजिए, इसको आप सोल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। 2 का टेबल में 14 आता है 7 बार में, और 7 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना है, 7 है, ठीक है। 7 को 3 से गुना कीजिएगा, 7 या 21, 21 दिन। इसका आंसर क्या आ गया, 21 दिन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोनों का दोनों आंसर सेम टू सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 9 का टाइप 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए पार्ट 9 का टाइम एंड वर्क का पार्ट 9 का टाइप 2 को देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, इसके बाद इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए टाइप 1 में जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन दोनों जो है वो थोड़ा अलग है। टाइप 1 का जो क्वेश्चन है और ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो टाइप 1 के क्वेश्चन से टाइप 2 का क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक। इसीलिए ये टाइप 2 है। तो देखिए टाइप 2 में क्या बोला जा रहा है कि ए और ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, 3 गुनी है। तो ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, 3 गुनी है।
ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, 3 गुनी है। मतलब ए की अगर कार्य क्षमता 1 है तो बी की कार्य क्षमता अगर 1 है तो ए की कार्य क्षमता 3 है। ठीक, क्वेश्चन में यही बोला गया है। अब क्या करना है कि ये क्या है, ये आया हम लोग का कार्य क्षमता, ये हम लोग गया क्या, कार्य क्षमता, क्षमता। ओके, ये आया हम लोग का कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता आ गया, इसके बाद हम लोग को निकालना है समय। हम लोग को इसके बाद क्या निकालना है, समय निकालना है। अब समय कैसे निकालेंगे, समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है। समय जो होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। यही इसका पॉइंट है कि कार्य क्षमता का उल्टा होता है समय। कहने का मतलब है कि देखिए, जो ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो इसको पलट देंगे, मतलब उलट देंगे। उलट कैसे देंगे कि ए की कार्य क्षमता 1 कर देते हैं यहाँ पर, और बी की कार्य क्षमता जो यहाँ समय है वो 3। ठीक, समय जो होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। कार्य क्षमता जितना रहेगा उसका उलट देना है। मतलब ए की कार्य क्षमता 3 है तो समय अगर निकालना चाहेंगे तो बी वाला आ जाएगा ए में और ए वाला आ जाएगा बी में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो समय जो होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो कम लेने का कहने का मतलब है कि कम, तो कम कम बोला जा रहा है, इसका मतलब घटाना है। इस दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, इस दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और इसी 2 बराबर हम लोग का जो है वो कितना दिया गया है, 20 दिन। 20 दिन दिया गया, तो इसको काटिए कितना बार में, तो ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक, कितना बार में कट गया, 10 बार में। अब 10 बार में कट गया तो 10 बार में जितना कटा उसको हम लोग यहाँ से क्या करना है, गुना करना है। ये जो दोनों दिखाई दे रहा है आपको, समय जो दिखाई दे रहा है उस समय से यहाँ पर जितना आएगा इसको समय से गुना कर लेना है। यहाँ से भी 10 से गुना कर लीजिए और यहाँ भी 10 से गुना कर लीजिए। आपको और बेहतरीन ढंग से समझ आएगा जब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ाएंगे। इसके बाद इसको थोड़ा रिपीट करके बता देंगे अभी, तो आपको और समझ में आएगा। देखिए, ये आप लोग समझते होंगे ये तीर का निशान क्या कर दिए। देखिए, कुछ नहीं किए, यहाँ पर बोला गया था कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि कार्य क्षमता 3 गुना है बी से। इसके बाद जो समय है, इसके बाद हम लोग समय निकालना है। तो समय जो होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। मतलब एक की कार्य क्षमता अगर 3 है तो इसको समय में निकालेंगे तो बी वाला ए में आ जाएगा और ए वाला बी में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक। इसके बाद बोला गया है क्या कि अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। अब कम का अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम का बताया जा रहा है, तो कम का मतलब इस दोनों में क्या कर लेना, घटा लेना। कम का मतलब घटा होता है, माइनस होता है। तो इस दोनों को माइनस कर लिए तो 2 आ गया। और इतना बराबर ही हम लोग को दिया गया था 20 दिन। ठीक, जो अभी आपको टाइप 1 में पढ़ाई वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, इसलिए इसमें अलग ट्रिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किए, बराबर 20 कर दिए, क्योंकि यहाँ 20 दिन दिया गया था तो 20 कर दिए। इसके बाद इसको डिवाइड किए तो हम लोग आगे कितना, 10 आ गया। ठीक, और इस 10 को हम लोग यहाँ से भी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और यहाँ से भी समय के साथ मल्टीप्लीकेशन करना, ना कि क्षमता के साथ। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 3 को अगर 10 से करेंगे तो आएगा हम लोग का 30, और 10 को अगर 1 से करेंगे तो आएगा हम लोग का यहाँ 10। अब हम लोग को क्वेश्चन में किसका बोला गया उसी का आंसर आएगा। देखिए, ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। तो बी का आंसर आ गया हम लोग का 30। ठीक, बी का आंसर कितना आ गया हम लोग का, 30। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यही इसका आंसर है, 30 दिन। ठीक, और यहाँ पर अगर बोलता है कि ये अकेला कितना दिनों में, इस क्वेश्चन बोला गया कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का कितना आया 10, 30, बी का कितना आया 30। अगर ए का बोलता तो ए का कितना होता 10। ठीक, तो इस क्वेश्चन में बी बोला गया था, बी का कितना दिनों में काम कर रहा था, 30 दिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। इसका मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितना है, 3 गुनी है। बी की कार्य क्षमता 1 होगा तो ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना होगा, मतलब 3 होगा। ठीक, और ये हम लोग का क्या आया, ये आया हम लोग का कार्य क्षमता, ये आया हम लोग का कार्य क्षमता। ठीक, ये आया कार्य क्षमता। इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है हम लोग को समय। ठीक, समय निकालना है। तो समय क्या है, कार्य क्षमता से उल्टा होता है। समय क्या होता है, कार्य क्षमता से उल्टा होता है। तो पलट देते हैं तो क्या होगा कि ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो इसको, ये दोनों को क्या करेंगे, पलट देंगे आपस में। तो ए की कार्य क्षमता कितना, ये समय क्या, अगर समय निकालना चाहेंगे तो दोनों को पलट के लिख देंगे। यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ 3। जो कार्य क्षमता का उल्टा होता है समय, तो उलट दिए, यहाँ पर पलट दिए।
हो गया, हम लोगों को समय आ गया। इसके बाद क्या करना है कि देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो कम लेता है, कम कहने का मतलब क्या है कि इस दोनों को क्या करना है, घटाना है। इस दोनों को घटाना है, कम का मतलब घटा होता है, तो इस दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में अगर 1 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 बराबर ही हम लोग को कितना दिन दिया गया है, 60 दिन दिया गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 60 दिन। इसके बाद इसको काटते हैं, ये कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। इसके बाद क्या करना है, इस दोनों को जितना समझ में आया, इसको यहाँ पर जितना आएगा उससे इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना, मतलब गुना कर देना है। ठीक, दोनों को क्या कर लेना है, गुना कर देना है। तो अगर 30 को 3 से गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 90 आएगा यहाँ पर। उसके बाद एक को अगर 30 से गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 30। तो ए का मान हम लोग का कितना आ गया, ए का मान आ गया हम लोग का 30, और बी का मान आ गया हम लोग का 90। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है तो हम लोग का आंसर आता 30। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है, इस क्वेश्चन में बोला जाता कि बी उस काम को कितने दिनों में, मतलब इस काम को कितने दिनों में समाप्त करता, तो आता 90 आंसर होता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया, इसमें बोला गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इस दोनों को अब हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा। अब इस दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इस दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे जैसे हम आपको पिछला में बना चुके थे, पढ़ा चुके हैं पिछला में, पिछला टाइप 1 टाइप 2 इस सब वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उसी तरह से बनाना। ए की कार्य क्षमता कितना है, मतलब कितना आ गया 30, और बी का कितना आ गया 90। अब इसको करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। तो एलसीएम करेंगे, अगर 30 और 90 को अगर एलसीएम करेंगे तो आएगा हम लोग का 90 ही आएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 30 का टेबल में जो 90 आता है वो आता है 3 बार में। इसके बाद 90 का टेबल में 90 आता है 1 बार में। इसके बाद क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, क्योंकि दोनों मिलकर बोला गया है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4 आएगा यहाँ पर। इसके बाद इस 4 को इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस 4 को इससे डिवाइड कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा, इस 4 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 22.1/2 दिन। ओके, 22.1/2 दिन। और यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो टाइप 2 अभी जो हमको पढ़ाए हैं और टाइप 1 जो पढ़ाए उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, जो कि ये अधिकतर ये एसएससी एग्जामों में पूछा जाता है। कभी कभी रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा घुमावट है। अगर उसको क्वेश्चन हार्ड बनाना चाहेगा, अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना चाहेगा तो ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को वहां पर क्वेश्चन में दे दिया जाता है। ठीक, और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, जो अभी आपको हम सिखाएं सेम टू सेम इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।